हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एयरफोर्स स्कूल से टीचरों की रिक्रूटमेंट आई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट परमानेंट, कुछ पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे और कुछ पोस्ट जो है आपको एडॉक बेस पे देखने को मिलेगा। पीआरटी वाली पोस्ट जितनी भी है वो सभी 100% जो है परमानेंट वाली वैकेंसी है। खैर अभी आपको डिटेल जो है पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ से याद आया, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया गया है। इससे पहले मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भी जो है रिक्रूटमेंट को कवर किया था, उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। तो पीडीएफ को टेलीग्राम से जरूर ले लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सारी जानकारी, यूट्यूब वीडियो के लिंक वगैरह भी वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीग्राम नहीं व्हाट्सएप ही यूज करते हैं। तो मेक श्योर आप वहां से हमारे साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छी बात यहाँ पे यह है कि बिना सीटेट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। पहली बात। दूसरी बात, एग्जामिनेशन के लिए कोई फी, एप्लीकेशन फी नहीं मांगी जा रही है। उम्र सीमा 21 से 55 साल तक है, बिना सीटेट की है, तो इस वैकेंसी को बिल्कुल नहीं जाने दें। अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास अभी जॉब के लिए कोई और साधन नहीं है, आप कहीं पे काम नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसे आपको एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। यहां से देख लेते हैं, चलिए किस किस पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई और सबकी जो रिमार्क्स है वो यहाँ पे दे दी गई है। कौन रेगुलर पोस्ट के लिए है और कौन कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए है। तो देखिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए है वैकेंसी एक, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक वैकेंसी है, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एक वैकेंसी है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एक वैकेंसी है, पीजीटी कंप्यूटर टीचर के लिए एक वैकेंसी है। सभी कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन इसकी सैलरी आपको 35,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। स्पेशल एजुकेटर के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है और इसके लिए 33,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। टीजीटी म्यूजिक की जो भर्ती है वो है रेगुलर बेस पे, और यहाँ पे आप इसकी सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। इसी तरह से टीजीटी इंग्लिश भी रेगुलर मोड पे होगा, पीआरटी भी जो है आपका रेगुलर मोड पे होगा। इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी रिक्रूटमेंट रेगुलर मोड पे होगी। हेल्पर यानी कि जो स्वीपर होते हैं उनकी भी भर्ती यहाँ पे रेगुलर मोड पर की जाएगी। तो जिनको इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी पोस्ट के लिए आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बीएड इन्होंने मांगा है या नहीं मांगा है। अगर आप देखोगे मैंडेटरी वाले क्वालिफिकेशन में, तो देखिए यहाँ पे बीएड को इन्होंने कंसिडर नहीं किया है। ध्यान से देखिएगा। तो यहां से देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें मास्टर्स होना अनिवार्य रूप से तय है, ठीक है। ये कंप्यूटर वाली पोस्ट है, तो यहाँ पे बीएड को इन्होंने कंसीडर नहीं किया है। बिना बीएड के भी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें डिग्री लेवल पे होना अनिवार्य रूप से तय है, यानी कि 3 साल अगर आपने पढ़ी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है स्पेशल एजुकेटर के लिए, बीएड स्पेशल से अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए देखिए, अगर आपने +2 और डीएलएड बीटीसी कर रखा है तो अप्लाई कर लीजिए, या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। डीएलएड बीएड वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डीएलएड या फिर बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो क्वालिफिकेशन के अलावा डिजायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। सीटेट अगर आपने पास कर रखा है या फिर टीजीटी के लिए जा रहे हो तो एस्टेट पास कर रखा है तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा। एमएस ऑफिस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, यानी कि एमएस ऑफिस में क्या क्या आएगा, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, इसके अलावा एक्सेल आएगा। तो उन चीज़ों को अगर आप अच्छे से काम कर सकते हो तो अच्छी बात है। और जो LSRW यानी कि लैंग्वेज की प्रोफेंसी अगर आपके पास अच्छी है, LSRW, तो देखिए आपके लिए इंग्लिश और हिंदी अगर आप अच्छे से लिख बोल पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपना बायोडेटा और जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपको भेज देनी है। बायोडेटा और जो ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको लिख करके भेज देना है। कहाँ पर? ये रहा इनका ईमेल एड्रेस। आई रिपीट, ये रहा इनका ईमेल एड्रेस। फोटो वगैरह आपको लगा देनी है और अटेस्टेड के साथ आपको भेजनी है। ईमेल भी करनी है, साथ में आपको जो है ये एड्रेस रहा एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर, ये जो है एड्रेस, इस पे देखिए डायरेक्टर एएफ स्कूल गोरखपुर, पिन नंबर दे दिया है। और आपको एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन दोनों मोड पे आपको जो है भेज देना है। उसके बाद आपका डेमो टेस्ट या फिर जो रेज्यूमे बायोडेटा है वो वेरिफिकेशन यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है जी। कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है 8127640421। इस नंबर पे आप कॉल करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये यूपी में है।
एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर यूपी से रिक्रूटमेंट आई है। 10 मार्च इसकी आखिरी डेट है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लें। बाकी आप वहाँ पे काम करेंगे तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर आपके रिगार्डिंग। केबीएस में भी जाते हो तो आपसे पूछा जाता है डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, तो आप वहाँ पे यस या नो बताओगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।